हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कांची के पल्लव वंश। ठीक है, कांची के पल्लव ये 575 से 897 ईस्वी तक का इनका शासनकाल है और इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, सुदूर दक्षिण में पल्लव वंश या पल्लव राजवंश का उदय उस समय हुआ जब सातवाहन साम्राज्य का विघटन हो गया था। आरंभ में पल्लव सातवाहनों के अधीनस्थ शासक थे, परंतु वाकाटक, आभीर, कादम्ब वंशों की भांति पल्लवों ने भी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और 6वीं सदी ईस्वी तक दक्षिण भारतीय राजनीति में अपना विशेष स्थान बना लिया। तालगुंडा अभिलेख से भी पल्लवों के क्षत्रिय होने की पुष्टि होती है। तालगुंडा अभिलेख में पल्लवार को क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, आइए इसके प्रमुख शासकों के बारे में जानते हैं। प्रमुख शासक कौन कौन से थे। सबसे पहले शासक के बारे में बात करेंगे हम सिंह विष्णु के बारे में, जिसका शासनकाल रहा है 575 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक। पल्लवों का प्रथम प्रमुख राजा सिंह विष्णु था। उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। यह सिंहवर्मन का पुत्र व उत्तराधिकारी था। एक वीर व पराक्रमी राजा था। उसने चेर, चोल, पांड्य, मलय, मालवा, कलभ्र व सिंघल के राजा को युद्ध में पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसने अपने राज्य की सीमा कावेरी नदी तक विस्तृत कर ली। उसकी सत्ता तमिल प्रदेश में पूरी तरह स्थापित हो गई। उसने मामल्लपुरम का आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया। आदिवराह गुहा मंदिर है, उसका निर्माण कराया। इस मंदिर में सिंह विष्णु व उसकी 2 रानियों की प्रतिमा स्थापित की गई है। उसके बाद अगला शासक आता है महेंद्र वर्मन, जिसका शासनकाल 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक है। सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। उसने विवित्रचित्त, मत विलास, गुणभर, ये विवित्रचित्त, मत विलास, गुणभर, चैत्याकारी, शत्रुमल, ललितांकुर, अवनिभाजन, संकीर्ण जाति आदि की उपाधि जो है धारण की इसने। इसका समकालीन चालुक्य बादामी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण कर पल्लवों व चालुक्यों के बीच लंबे समय तक चलते रहने वाले राजनीतिक संघर्ष को शुरू किया था। उसका अगला शासक आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। ये 630 ईस्वी से लेके 668 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। इसको उपाधि क्या मिली है? तो महामल्ल या मामल्ल की उपाधि मिली है। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम कांची की राजगद्दी पर बैठा। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने अपने पिता की पराजय का अपमान का बदला लिया। उसने पल्लवों की सैन्य शक्ति को पुनः संगठित कर उत्तर दिशा में विजय यात्रा आरंभ की और चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को 3 युद्धों, परयाल का युद्ध, सुरमार का युद्ध और मणिमंगलम के युद्ध में परास्त किया। वातापी जीतने के उपलक्ष्य में वातापी कोंड यानी वातापी का विजेता एवं महामल्ल मामल्ल की उपाधि अपने नाम के साथ उसने जोड़ ली। नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में 641 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग कांची आया। उसने कांची के राजा और वहाँ के प्रजा की प्रशंसा की है। उसने
पल्लव प्रदेश को रत्नों का आकार कहा है। उसने महामल्लपुरम या मामल्लपुरम महाबलीपुरम नामक एक नए नगर की स्थापना की। इस नगर में उसे अनेक विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से धर्मराज मंदिर अब तक विद्यमान है और उसके गौरव व महत्व या महत्ता का साक्षी है। उसने द्रविड़ शैली के जिस रूप का आरंभ किया उसे उसके नाम पर मामल्ल शैली कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे, द्रविड़ शैली के जिस रूप का उसने आरंभ किया तो उसे मामल्ल शैली भी कहा जाता है। उसके बाद आता है महेंद्र वर्मन द्वितीय। अब देखिए, जो महेंद्र वर्मन है तो नरसिंह वर्मन प्रथम के पश्चात महेंद्र वर्मन द्वितीय शासक बना। वह 2 वर्षों तक ही शासन कर सका, क्योंकि पल्लव चालुक्य संघर्ष में उससे पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम के हाथों हत्या कर दी गई थी। यानी विक्रमादित्य प्रथम ने उसकी हत्या कर दी। फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 770 ईस्वी तक। अब देखिए, महेंद्र वर्मन द्वितीय की हत्या के बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम पल्लव राज्य का शासक बना। परमेश्वर वर्मन प्रथम का समकालीन चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य प्रथम था, जो पुलकेशिन द्वितीय के समान ही वीर और विजेता था। विक्रमादित्य प्रथम ने न केवल वातापी को पल्लवों के अधीनता से मुक्त किया, ठीक है, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने विद्या विनीत तथा पल्लव महेश्वर की उपाधि धारण की। उसके समय में मामल्लपुरम का प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण हुआ। वह विद्या प्रेमी के कारण विद्या विनीत की उपाधि धारण किया। उसके बाद है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो कह रहा, परमेश्वर वर्मन के प्रताप और पराक्रम से पल्लव की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि जब 7वीं सदी के अंत में उसके मरणोपरांत नरसिंह वर्मन द्वितीय कांची की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय शासनकाल शांति व व्यवस्था का काल था, इसीलिए वह अपनी शक्ति को निश्चितता पूर्वक मंदिरों के निर्माण में लगा सका। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर, राज सिंहेश्वर मंदिर व ऐरावतेश्वर के विशाल मंदिर और मामल्लपुरम के अनेक प्रसिद्ध मंदिर उसी के बनवाए हुए हैं। किसके? नरसिंह वर्मन द्वितीय के। ठीक है, उसने राज सिंह, आगम प्रिय व शंकर भक्त व सर्वप्रिय की उपाधियां प्राप्त की थी। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के घटिका संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। कब? 720 ईस्वी में। उसके बाद आता है परमेश्वर वर्मन द्वितीय। तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय, देखिए, परमेश्वर वर्मन द्वितीय को चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय से अपमानजनक संधि करनी पड़ी और जब उसने इसका प्रतिकार करने का प्रयास किया तो चालुक्यों के सहयोगी गंग शासक ने उसे युद्ध में पराजित कर मार डाला। उसके बाद है नंदी वर्मन द्वितीय। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की हत्या के बाद राज सत्ता के लिए गृह कलह छिड़ गया। गृह कलह का अंत करने के लिए प्रजा के प्रतिनिधियों ने नंदी वर्मन पल्लवमल को 12 वर्ष की अल्पायु में शासक बनाया। वह पल्लव की दूसरी शाखा सिंह विष्णु के भाई भीमवर्धन का वंशज से संबंध था। यह हिरण्यवर्मन का पुत्र था। नंदी वर्मन द्वितीय ने पल्लवों की सैन्य शक्ति को पुनः संगठित किया और कांची को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कराया। राष्ट्रकूट सत्ता संस्थापक दंती दुर्ग ने 750 ईस्वी में आक्रमण कर कांची पर अपना कब्जा जमा लिया, किंतु शांति समझौते के फलस्वरूप अपनी पुत्री रेवा का विवाह नंदी वर्मन द्वितीय के साथ करने के बाद वापस चला गया। नंदी वर्मन द्वितीय का उत्तराधिकारी पुत्र दंती वर्मन का जन्म इसी राष्ट्रकूट राजकुमारी रेवा से हुआ था और इस वैवाहिक संबंध के बावजूद
आगे पल्लव और राष्ट्रकूट संघर्ष जारी रहा। दंतीवर्मन कौन था? यह नंदीवर्मन का पुत्र था, जो उसकी पत्नी रेवा राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग की कन्या से उत्पन्न हुआ था। दंतीवर्मन को उसका महासामंत, जो दंतीवर्मन है वो उसको जो है महासामंताधिपति कहा गया है। दंतीवर्मन को पांड्यों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। पांड्य नरेश वरगुण प्रथम तथा उसके पुत्र श्रीमार ने दंतीवर्मन पर आक्रमण किया तथा कावेरी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। तमिल अभिलेखों में दंतीवर्मन को पल्लव कुलभूषण तथा भारद्वाज गोत्रीय कहा गया। दंतीवर्मन भी वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वैलूरपाल्यम अभिलेख में उसे विष्णु का अवतार कहा गया है। किसको? दंतीवर्मन को। दंतीवर्मन जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और जो वैलूरपाल्यम अभिलेख है उसमें उसको विष्णु का अवतार कहा गया है। उसके बाद है 10वां शासक नंदीवर्मन द्वितीय। देखिए, दंतीवर्मन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नंदीवर्मन द्वितीय शासक बना। वह एक पराक्रमी शासक था तथा उसे कावेरी द्वारा सिंचित प्रदेश का स्वामी कहा गया है। इस प्रकार नंदीवर्मन ने अपने वंश की पुरानी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लिया था तथा उसे कावेरी क्षेत्र पर पुनः अपना अधिकार सुदृढ़ कर लिया। गंग शासकों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार की। राष्ट्रकूटों के साथ उसका मैत्री संबंध स्थापित हुआ तथा राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्षम ने अपनी कन्या शंखा का विवाह उससे कर दिया। उसके बाद है नृपतुंग 869 से 880 ईस्वी तक। नंदीवर्मन तृतीय का पुत्र जो नृपतुंग राजा बना, उसने अर्चित नदी के तट पर पांड्यों को पराजित किया। वाड़ राजवंश के लोग उसकी अधीनता स्वीकार करते रहे। वह उदार तथा विद्या प्रेमी शासक था। बाहुर दानपत्र के अनुसार उसके राज्यकाल के 8वें वर्ष उसके मंत्री ने एक विद्या स्थान को 3 ग्राम दान में दिए थे। यहाँ वे वेद, वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्मशास्त्रों के अध्ययन की समुचित व्यवस्था थी। उसके बाद आखिरी शासक आता है आपका अपराजित। अपराजित कौन था? तो कांची के पल्लव वंश का यह अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। 885 ईस्वी के लगभग उसने गंग नरेश पृथ्वीपति तथा चोल नरेश आदित्य प्रथम की सहायता प्राप्त कर पांड्यवंशी शासक वरगुण द्वितीय को श्रीपुरम्बियम के युद्ध में पराजित किया। 903 ईस्वी के लगभग उसके मित्र चोल नरेश आदित्य प्रथम ने उसकी हत्या कर दिया तथा तोंडमंडलम का स्वामी बन बैठा। उसके बाद अपराजित के बाद 2 राजाओं नंदीवर्मन चतुर्थ 904 से 926 ईस्वी तक, उसका कंपवर्मा 948 से 926 ईस्वी तक का नाम ज्ञात है। ये अपने राज्य को चोल राजाओं से बचाने में असफल रहे। पल्लव राजाओं द्वारा चोल राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार दक्षिण भारत में पल्लवों की स्थिति मजबूत हो गई और यह वीडियो समाप्त हो गया। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।